नमस्कार दोस्तों, शर्मा लिब्रो ग्रुप में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कॉलन क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था और मेन क्लास मैंने आपको लिखवाई थी, कौन कौन सी मेन क्लास है इसमें। और अब आज हम आगे कॉलन क्लासिफिकेशन के बारे में जो भी जानकारियाँ हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले जो भी साथी मेरे इस चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी नया वीडियो लाइब्रेरी से रिलेटेड अपलोड करूं वो आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, कॉलन क्लासिफिकेशन जो है, जिसको हम शॉर्ट में सीसी बोलते हैं, शॉर्ट नेम जो कॉलन क्लासिफिकेशन का, यह दोस्तों इसका फर्स्ट एडिशन जो है, फर्स्ट एडिशन 1933 में आया था। कॉलन क्लासिफिकेशन का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1933 में। और इसके ऑथर कौन थे? इसके ऑथर डॉक्टर SR रंगानाथन जी थे। ठीक है, डॉक्टर श्याली रामामृत रंगानाथन, इनका पूरा नाम है डॉक्टर श्याली रामामृत रंगानाथन। ठीक है, अपने कॉलन क्लासिफिकेशन के कुल संस्करण 7 हैं। इसके कुल संस्करण जो है 7 हैं, 7 संस्करण है। हमारे सिलेबस में जो हम पढ़ रहे हैं ना अभी फिलहाल VMOU के सिलेबस में, तो हमारे सिलेबस में ये आप लिख लेना, ज़रूरी बातें ना, जो हमारे सिलेबस में कॉलन क्लासिफिकेशन का 6th रिवाइज्ड एडिशन को हम पढ़ेंगे। जो हमारे VMOU के सिलेबस में दिया गया है ना, वो है 6th रिवाइज एडिशन। ठीक है, यह एडिशन 1963 में आया था दोस्तों। कॉलन क्लासिफिकेशन का जो 6th रिवाइज एडिशन है ना, यह 1963 में आया था। अब आप सबसे ज़रूरी चीज़ जो इसकी मेन क्लास है कॉलन क्लासिफिकेशन में, कॉलन क्लासिफिकेशन में जो मेन क्लासें दी गई है ना, वो हमारे को 2.4 नंबर पेज पर देखने को मिलेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपने सभी ने कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक खरीद ली होगी। नहीं खरीदी है तो आप जल्दी से खरीद लें, क्योंकि इसके बिना आप कॉलन क्लासिफिकेशन को सही तरीके से नहीं सीख सकते। और एक बात और बता दूं कि कॉलन क्लासिफिकेशन की ये बुक जब आप प्रैक्टिकल एग्जाम देने जाएंगे तो आपको या तो खुद की साथ में ले जानी पड़ेगी, अन्यथा कुछ सेंटर पर व्यवस्था होती है कि वो खुद आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जबकि कुछ सेंटर पर व्यवस्था नहीं होती तो वो स्टूडेंट को लाने के लिए बोलते हैं। तो यदि सेंटर पर व्यवस्था हुई तब तो वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे। जो आप इसमें से देख के आपको वर्गांक बनाने होंगे, पर्सन जो एग्जाम में आएंगे देख करके आपको वर्गांक बनाने होंगे। ये मेन क्लासेस दी गई है, 2.4 नंबर पेज, ये देखिए, ये 2.4 नंबर पेज है, इस पर मेन क्लासें दी गई है। ये जो जनरलिया है, उसके बाद यूनिवर्सल ऑफ नॉलेज है, लाइब्रेरी साइंस की जो क्लास है 2 नंबर क्लास है। ठीक है, और 3 नंबर पर बुक साइंस है, 4 नंबर पर जर्नलिज्म है। फिर ABCD के हिसाब से आ गया। A की नेचुरल साइंस जो मैंने आपको लिखाई थी, AZ की मैथमेटिक्सल साइंस, B की मैथमेटिक्स होगी, BZ की फिजिकल साइंस होगी, C की फिजिक्स होगी, D की इंजीनियरिंग,
ये जो भी मैंने आपको लिखाई थी ABCD के हिसाब से, ये सारी इसमें स्पष्ट रूप से दी गई है। इसलिए आपको ये बुक खरीदनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुक के बिना आप सीख नहीं सकते। अब जैसे इसकी सर्वप्रथम जो लाइब्रेरी की क्लास है दोस्तों, ये जो है लाइब्रेरी, परीक्षा में लगभग क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो लाइब्रेरी साइंस पर आधारित होंगे। तो आपको सबसे पहले एक बात बता दूं, यहाँ चैप्टर कुछ में 9-2 या A2 दिया हुआ है, तो उसको काट कर अपने सिर्फ 2 रहने देंगे, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस की जो मेन क्लास है वो 2 है। और ये जो PMEST का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, P का मतलब पर्सनैलिटी, M का मतलब मैटर, E का मतलब एनर्जी, S का मतलब स्पेस, T का मतलब टाइम, ये फॉर्मूला ऊपर दिया गया होता है। और ये फोकस इन P मतलब पर्सनैलिटी के हैं, ये जो पार्ट है ये पर्सनैलिटी का पार्ट है। उसके बाद में ये आपके आ गया फोकस इन M मतलब मैटर का पार्ट, मैटर में से जितने भी अपने अंक उठाएंगे ये इस मैटर का आ गया। फोकस इन E(2P) मतलब ये एनर्जी का पार्ट है, 2P मतलब सेकंड पर्सनैलिटी हो उसके लिए दिया गया है। तो ये आप सबसे पहले ये कर लें, यहाँ पर 2 नंबर लाइब्रेरी की मेन क्लास है जो 2 नंबर होगी, ठीक है। और इसके अलावा जो ये लोकल की जो नंबर दिए हैं इसको आप पब्लिक कर लें। ये दोस्तों ध्यान रखें आप पेंसिल से करें, क्योंकि कल को आपको यदि खुद की बुक ले जानी हुई तो वहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे ये पेन से लिखे हुए, अतः आप पेंसिल से यहाँ को स्लैश लगा के पब्लिक लिख लें। बिजनेस के आगे आप अदर सब्जेक्ट कर लें, और टेक्निकल ट्रीटमेंट्स के सामने आप सर्विस कर लें। बुक सिलेक्शन के सामने स्लैश लगा के प्रिंसिपल कर लें, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने मैनेजमेंट कर लें, और बुक सिलेक्शन के सामने प्रोसीजर कर लें। और ये अपने यहाँ पर इसके जस्ट पीछे वाले पेज में जो है ये आपको जनरल बिब्लियोग्राफी दी गई है। ये जनरल बिब्लियोग्राफी है, इसका ये मेन क्लास A है स्मॉल, ये इसके फोकस इन P के पार्ट हैं। ये सब आपको इस बुक की सहायता से ही सीख सकते हैं आप, ठीक है दोस्तों। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब आप मेन क्लासें जो भी है वो लिख लीजिए नोट्स के अंदर। आप जो नोट्स बना रहे हैं उसके अंदर मेन क्लासें लिखना आपको बहुत आवश्यक है। और एक दोस्तों एक बात बता दूं, ये जो परीक्षा में जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना, तब आपको ये जो बुक दी जाती है, अब आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि इस बुक से तो फिर चीटिंग कर सकते हैं। ये चीटिंग वाली बात नहीं है दोस्तों। ये हल जो प्रश्न जो हल होते हैं ना, ये इसी बुक के आधार पर होते हैं। लेकिन चीटिंग इसलिए नहीं है कि इसको सीखना जरूरी है। चीटिंग तो वो होती है जब स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई ये लो नंबर आपके सामने पड़ा है, आपने इसमें से उतार के सीधा रख लिया, क्योंकि चीटिंग तो वो होती है। अब जब नक्कल को अक्ल से करना हो ना, वो चीटिंग नहीं कहलाती। तो आप जब सीखोगे ना तो ही ये काम कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते आप। इसके लिए सीखना जरूरी है, तभी आप इस बुक को परीक्षा में देख के यूज कर सकते हो। अब लाइब्रेरी साइंस की जो मेन क्लास है अभी मैंने आपको बताई, लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास 2 है, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस की मेन क्लास 2 है। मैथमेटिक्स की ये मेन लिखा रहा हूँ मैंने, पिछली क्लास में वैसे लिखवा दिया था आपको ABCD के आधार पर। मैथमेटिक्स की मेन क्लास B है, ठीक है। और एक नोट डाल के यहाँ पर लिख लेना, मेन क्लास जो भी है ना, मेन क्लास आपको CC की बुक में 2.4 नंबर पेज पर मिलेगी, ठीक है। 2.4 नंबर पेज पर मिलेगी, ये नोट लगा के लिख लेना। इसके बाद में फिजिक्स की मेन क्लास C है, फिजिक्स की मेन क्लास C है, ठीक है। टेक्नोलॉजी की मेन क्लास F है, टेक्नोलॉजी की मेन क्लास F है,
ठीक है। तो ये मेन क्लास इस तरह से आपको लिखनी है। इसके बाद में कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक में जो कॉमन आइसोलेट दिए गए हैं 6C की बुक में, CC का ये शॉर्ट नाम लिख रहा हूँ मैं, पूरा नाम ये कॉलन क्लासिफिकेशन आपको समझ आ गया होगा, अब तक मैं हर क्लास में बता चुका हूँ। ये शॉर्ट नेम है। कॉलन क्लासिफिकेशन की बुक में जो कॉमन आइसोलेट दिए गए, कॉमन आइसोलेट है ना, कॉमन आइसोलेट आपको 2.5 और 2.6 नंबर पेज पर देखने को मिलेंगे। ये आपको याद होगा तो आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, 2.5 और 2.6 नंबर पेज पर, ठीक है। और जो स्पेस आइसोलेट है, स्पेस आइसोलेट से पहले टाइम आइसोलेट की बात करेंगे। टाइम आइसोलेट है जो टाइम आइसोलेट आपको लिखना है 2.7 नंबर पेज पर, 2.7 नंबर पेज पर, ठीक है। उसके बाद में स्पेस आइसोलेट, आपको मिलेगा 2.8 नंबर पेज, 2.8 नंबर पेज, ठीक है। 2.8 नंबर पेज से 2.17 नंबर पेज तक, 2.8 से 2.17 नंबर पेज तक ये लिख लेना। जियोग्राफिकल इंडेक्स है जो जियोग्राफिकल इंडेक्स 2.18 नंबर पेज पर मिलेगा आपको, 2.18 पेज पर, ठीक है। इंडेक्स टू शेड्यूल है जो, इंडेक्स टू शेड्यूल है जो 2.124 नंबर पेज पर मिलेगा, 2.124 नंबर पेज। ये अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं सब पॉइंटों के बारे में एक एक के बारे में बताऊंगा कौन सा किस किस के लिए, ठीक है। 2.124 नंबर पेज पर इंडेक्स टू शेड्यूल। और 5 मूलभूत श्रेणियां मैंने आपको लिखवाई दी थी। जो PMST है ना, इनको बोलते हैं 5 मूलभूत श्रेणियां, PMEST। P का चिन्ह हो गया कोमा, इसका हो गया सेमीकोलन, एनर्जी का हो गया कोलन, स्पेस का हो गया डॉट, और इसका सिंगल इन्वर्टेड उल्टा कोमा टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो मुख्य मुख्य बातें थी ये लिखवा दी है मैंने, इनको आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और अगले वीडियो से अपने जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल के तौर पर, जो मतलब पिछले सालों में पेपर में आ चुके हैं, वो और इम्पोर्टेंट जो भी है वो अपने शुरू करेंगे, आपको वर्गांक बनाना सिखाएंगे। तो दोस्तों ये आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। और कॉलन बुक सबसे पहले आपको खरीदनी आवश्यक है। कॉलन बुक आप खरीदेंगे तब भी आपको सहूलियत रहेगी ये कार्य करने में। तो आप ये सब लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं ये आराम से, ये सब ज़रूरी जानकारी है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको वर्गांक बनाना सिखाऊंगा, तब तक के लिए आप इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। और आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, और आपके फ्रेंड सर्किल में जो भी स्टूडेंट BLIS या DLIS कर रहे हैं उनको भी इस चैनल शर्मा लिब्रो को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक स्टूडेंट जो हैं वो लाइब्रेरी के जो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं इसमें उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में। और वो यदि आप पहले सीख लेते हैं और बाद में आपका वो प्रैक्टिकल शिविर लगता है, तो जब आप प्रैक्टिकल शिविर में इन वीडियो को देख कर जाएंगे तो आपको काफ़ी कुछ जानकारी होगी
तो आप वहाँ पर समझने में आपको आसानी होगी और आपको वहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। और जिनका प्रैक्टिकल शिविर हो चुका है, जो करके आ चुके हैं प्रैक्टिकल शिविर में, उनको कुछ कुछ समझ में आ गया होगा और बाकी जानकारी आप दोबारा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।